अगर इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो एक तरह से बिल्कुल जो राब्ता है आवाम से वो ख़त्म हो जाएगा। आज की खबर ये है कि ओपन मार्केट के अंदर 300 से ऊपर जा चुका है आपका डॉलर। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक महीने की हुकूमत करनी है तो फिर तो वो कोई रिलीफ बड़ा दे देंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म हुकूमत करनी है, आपका ये ख्याल है कि अगले 5 साल भी आपने पाकिस्तान को अब इकोनॉमिकली बेहतर करना है तो फिर बजट बड़ा मुश्किल होगा। उसके अंदर मुझे कोई रिलीफ मिलती भी नजर नहीं आ रही। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे। तो जब आपने आइन को नहीं माना, एक दफा जब आपने कानून को नहीं माना, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो क्या गारंटी है कि जो अक्टूबर की डेडलाइन है उसको माना जाएगा? ये ख्वाहिशात हैं और ये बाकायदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा दो, कमजोर कर दो। पीटीआई इज इमरान खान पार्टी के, इमरान खान के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, या तो वो गिरफ्तार है या फिर वो आपको सामने नज़र नहीं आ रहे। अगर इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो एक तरह से बिल्कुल जो राब्ता है आवाम से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगली हिकमत अमली यही होगी कि कानूनी जंग वो लड़ेंगे। जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को वो अदालतों में परसू कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी को भी परसू करेंगे, दीगर जो उनकी लीडरशिप है। लेकिन इस वक्त यकीनन सियासी तौर पे मुश्किल वक्त है, और सियासी तौर पे जब आप कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, ये नहीं है कि आवाम की उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। आवाम की सपोर्ट उनकी जो कल अगर 10% थी तो आज वो बढ़ के 15% हो चुकी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह सियासी जमात को चलाने के लिए, फैसले करने के लिए आपका सामने होना ज़रूरी है। इस वक्त जिस तरह का क्रैकडाउन उनके और उनकी जमात के ऊपर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी उनके लिए मुश्किलात होंगी, पर वो अगले 1-2 हफ्तों के अंदर चीज़ें क्लियर होंगी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। देखें, जो आने वाला बजट है उस बजट से पहले आज की खबर यह है कि ओपन मार्केट के अंदर 300 से ऊपर जा चुका है आपका डॉलर। अब इसी तरह जब आपकी जो बहुत सारी इंपोर्ट्स हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स आपकी डिक्लाइन पे हैं इसलिए कि आप रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सक रहे। अब इस बजट के अंदर हुकूमत ऐसा क्या देगी? अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक महीने की हुकूमत करनी है तो फिर तो वो कोई रिलीफ बड़ा दे देंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म हुकूमत करनी है, आपका ये ख्याल है कि अगले 5 साल भी आपने पाकिस्तान को अब इकोनॉमिकली बेहतर करना है तो फिर बजट बड़ा मुश्किल होगा। उसके अंदर मुझे कोई रिलीफ मिलती भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से ये सियासी हुकूमत चल रही है, जो लोग ये फैसले कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ हो रहा है, तासुर यही मिल रहा है कि इस बजट के अंदर ये बजट क्यों देना चाह रहे हैं। कौन सा इन्होंने कोई ऐसा इकोनॉमिक जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है जो ये मुझे और आपको बताएंगे। IMF से डील इनकी नहीं हो पा रही। बाकी जो इकोनॉमी की हालत है, GDP का भी जिक्र हुआ कि उसकी ग्रोथ जो है वो भी हमारे सामने है। मेरे ख्याल में ये बजट इसलिए देना चाहते हैं कि इलेक्शंस में जाने से पहले ये एक तरह से एक मसनूई रिलीफ दें और उसके बाद इलेक्शंस में जाएं। लेकिन क्या इससे सियासत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मसला ये है कि जब एक दफ़ा एक थ्रेशोल्ड आप क्रॉस कर लें, पाकिस्तान का आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे। तो जब आपने आइन को नहीं माना, एक दफ़ा जब आपने कानून को नहीं माना, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो क्या गारंटी है कि जो अक्टूबर की डेडलाइन है उसको माना जाएगा? इसलिए कि आइन शिकनी तो पहले हो चुकी है, आपने आइन के मुताबिक तो इलेक्शंस नहीं करवाए। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये तासुर पाया जाता है कि जनाब ये अक्टूबर में भी शायद इलेक्शंस ना हो। देखिए, ये जो आने वाली पार्लियामेंट है उसमें हंग पार्लियामेंट वो होगी, ये इम्कानात नहीं है, ये ख्वाहिशात हैं और ये बाकायदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा दो, कमज़ोर कर दो, एक हंग पार्लियामेंट आए, कोई भी जमात जो है ज़्यादा नहीं लेके आए। वैसे तो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सिचुएशन है उनको तो वैसे ही सीटें नहीं मिलनी,
तो उनको कहाँ से सीटें मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये कोशिश है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की कि इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका जाए, तोड़ा जाए, उनको इंतखाब ना सही तरीके से लड़ने दिया जाए और एक दोबारा मिल के कोई हुकूमत बना ली जाए। यही जमातें जो हैं मिल के कोई हुकूमत बना लें। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आपके सामने है, फैसला करने दें आवाम को जो वो करना चाहते हैं। अगर उनको ना करने दिया गया तो अगले 5 बरस जो हैं वो अगेन एक बहरान का, एक सियासी कशमकश का तसलसल होगा। देखिए, पहली बात है वोट बैंक। पीटीआई का वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जमात जो है ना, जमात इज द इमरान खान, पीटीआई इज इमरान खान, ठीक है कि नहीं। पार्टी के इमरान खान के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। असद उमर छोड़ के जाएं, फवाद साहब छोड़ के जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब छोड़ के जाएं, उनकी जगह वो किसी बच्चे को, खान साहब 18-19 साल के लड़के को लगा देंगे, वो भी उतना ही पॉपुलर हो जाएगा। वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उनको इस वक्त ये है कि क्या जमात के जो लोकल लेवल के ऊपर जिस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी जमात को चलने दिया जाएगा या नहीं चलने दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी तो उनकी कम नहीं होगी, वोट बैंक भी कम नहीं होगा, बल्कि गुस्से का वोट उनको पड़ेगा। जो लोग इस वक्त गुस्से में हैं कि जिस तरीके से वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वोट बैंक में तो इजाफा होगा। कौन कौन छोड़ के जा रहा है? जो टियर 1 की लीडरशिप है, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, जो 3, अगर ये मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, ये तीनों मुझे छोड़ के इस वक्त जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वजह ये नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, यकीनन उनके ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो खान साहब के बड़े करीब हैं और इनकी मकबूलियत की वजह भी वही है। जब ये छोड़ के जाएंगे तो अवामी एक रद्द अमल आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में ये लोग पार्टी छोड़ने का फैसला करेंगे। हो सकता है कि कुछ अर्सा के लिए क्वाइट हो जाएं, पीछे चले जाएं, पर पार्टी छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे।